उन्हें मरने वाले से कोई लेना देना, मरने वाले का कोई लेना देना उस बात से। मगर किसी धर्म ने सबको कुछ न कुछ दिया है जिससे उनकी जीविका चले। तो उसके बाद का फिर भंडारा करना, फिर देसी घी का करना, फिर उसका करना, फिर समाधि बनाना। मैं समझता हूं अगर हमारा कोई शिष्य होगा, हमारा कोई शिष्य होगा तो जो हम कह रहे हैं वो करेगा, अगर गुरुमुखी होगा तो। और यदि कोई मनमुखी होगा तो मन के अनुसार करेगा, वो जो उसका मन कह रहा है वही करेगा, और उसकी गति ना यहां होगी और ना उसकी गति वहां होगी। तो गुरु महाराज, ये मैंने देखा है कि संत इतने कृपालु होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि कोई उनकी शरण में रहता है, आश्रम पे रहता है, सेवा करता है। अकस्मात कई बार ऐसा भी हो जाता है कि संत तो रहते हैं लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनका जो कोई प्रेमी है वो शरीर पूरा कर जाता है, तो संत तो इतने कृपालु कि उसके लिए तो भंडारा कर देते हैं और अपने लिए मना करते हैं। नहीं, तो इसमें थोड़ा भेद है। दूसरे को सुख देने के लिए, दूसरे को सम्मान देने के लिए, दूसरे के लिए वो कभी भी कुछ कर सकते हैं, मगर वो खुद जाने हुए होते हैं कि इनसे कोई लेना देना नहीं। हमारे यहां भी कई संतों ने शरीर पूरा किया है और आप उनको जानते भी हैं, गिनती गिनाने की यहां आवश्यकता नहीं है। जितना हमसे हो सका उतना उसका हमने खात्मा किया। जैसे बॉडी ले जाई गई, बॉडी ले गई, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। उस बॉडी को हमें उस बॉडी का विसर्जन करना पड़ेगा, किया। अब उसके बाद घर साफ करो, आश्रम साफ करो, क्यों करो भाई साहब? क्या उसके बाद दूसरे दिन भाई यहां बाल्टी रखो, हमने नहीं रखी कभी बाल्टी, कितने संत शरीर पूरा कर गए। उसके बाद तीसरे दिन गंगा ले जाओ, जमुना ले जाओ, नहीं, क्यों भाई? वहीं शमशान घाट में गड्ढा खोद के उसकी अस्थियों को दबा दिया जाए, क्यों? कि किसी का पैर ना पड़े, अच्छा नहीं लगता ऐसे। और नहीं हो तो खेतों में बखेर देना चाहिए। हां, उसके बाद लोगों ने कहा कि 10 गात्र होने चाहिए 10वें दिन जो होता है, हमने उसके लिए मना कर दिया, नहीं करेंगे। भंडारा किया, सब लोगों की इच्छा थी, कई बार भंडारे हुए इस तरह के, कर दिए, मगर हम अपने हिसाब उसमें नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनसे हम कहते हैं कि भी भंडारा भी करेंगे। क्योंकि तकरीबन जो है ना आज 80% लोग घर से दुखी होकर के संत बन रहे हैं, महात्मा बन रहे हैं, और उनको नहीं मालूम है कि शरीर पूरा होने के बाद कुछ नहीं होता है। जो कुछ होना है जीते जी होना है, मुक्ति होनी है जीते जी होनी है, बंधन मुक्त होना है तो जीते जी होना है, मरने के बाद नहीं। मगर उनकी इच्छाएं होती हैं। गुरुजी, गुरु महाराज, हम तो मर जाएंगे तो ऐसे ही हमें तो नाले में फेंक दिया जाएगा। अभी कितनी बड़ी बात कही उसने। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, आपके लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की जाएगी, फूल मंगाए जाएंगे और ऐसा किया जाएगा, और किया भी जाता है उनके हिसाब से। क्यों? और भी संत हमारे यहां रह रहे हैं, उनको ऐसा ना लगे कि भाई हमारे भी बेटी बेटे होते और ये कुछ होता, या हमारे पास भी पैसा होता तो हमारा भी भंडारा होता, ये होता। नहीं, उन्हें समझाते हैं हम। फिर एक भंडारा क्यों कि अक्सर भंडारे में ऐसा होता है, हमारे यहाँ बहुत बाहर बाहर दूर दूर के लोग 200, 400, 500, 700 किलोमीटर से लोग आते हैं, हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं। तो यहां शहर नहीं है कोई, जंगल आश्रम जंगल में है, भोजन तो सबके लिए बनना है, हलवाई बैठ जाता है, कर देता है, बस इसके लिए इतनी बात है और कुछ नहीं। लेकिन गुरु महाराज, आपने अपनी बात तो रख दी, लेकिन जो आपके प्रेमी हैं उनकी भी तो अपनी कुछ इच्छाएं होंगी, तो वो फिर अपनी इच्छाओं को क्यों मारें? नहीं,
बात तो आपने प्रेमी कहा, वो प्रेमी कभी हो ही नहीं सकता है जो अपनी इच्छाओं को ना मारे। जो इच्छा मार लेता है उसी को संत कहते हैं, उसी को भक्त कहते हैं, उसी को साधु कहते हैं, उसी को महात्मा कहते हैं और उसी को आज्ञाकारी कहते हैं। अभी मैंने कहा कि भाई राम को मत मानो, राम की मान लो, गुरु को मत मानो, गुरु की मान लो, संतों की मान लो। जो संत कह रहे, क्यों कह रहे हैं? नहीं तो उनकी अपनी जो इच्छाएं होंगी वो अपने परिवार में प्रकट कर सकते हैं। कोई हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा, संत मत ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा है। हाँ, संत मत कहता है कि जो करने के काम है वो सब किए जाए। मैं एक बात में सब कह रहा हूं, जो करने के काम है वो सब किए जाए, पाखंड और आडंबर न किए जाए। जीते जी मां घर में भूखी मर गई और मेरे सामने की बात है ये। 4 साल वो बिस्तर पे रही और अरबोंपति लोग हैं वो, और उन्होंने एक चम्मच पानी नहीं डाला उसके मुंह में। बिस्तर पे शरीर लग गया, कीड़े पड़ गए उसमें, और जब वो माता का शरीर पूरा हो गया तो उन्होंने स्पेशल हलवाई बिठाया और 12 दिन तक, किसी दिन डोसा बन रहा है, आने वाले सब डोसा खा रहे हैं। बोले मां को डोसा बहुत पसंद था। किसी दिन चूरमा बन रहा है, अनेक तरह की चीजें बन रही हैं। मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहूंगा, आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या मां खाने आएगी? क्या ये हम अपना दिखावा नहीं कर रहे? क्या ये हम अपने लिए नहीं कर रहे? क्या हम इतने बड़े लोग हैं? अरे मां को डोसा खिलाना था तो उसी दिन खिलाते जिस दिन वो जिंदा थी। मत डोसा खिलाते, मत उसे चूरमा खिलाते, ना कोई अच्छी चीज खिलाते, रबड़ी खिलाते, उसे कम से कम उसकी सेवा कर लेते, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। और लास्ट में वो जो आपको आशीर्वाद देके जाती वो किसी से टलता नहीं। बहुत लोग देखे मैंने, पिता से सीधी बात नहीं करते, पिता को शत्रु समझते हैं। एक बात उनकी समझ में नहीं आती है, मगर जब पिता शरीर पूरा कर जाते हैं तो आप देखें उनका आडंबर, पाखंड देखें। स्पेशल पंडित बुलाए जाएंगे, सारे काम कराए जाएंगे, किसी तरह से कोई काम ना रह जाए ऐसा। सोने के वस्त्र, वो सोने के आभूषण दिए जाएंगे। पिताजी टोपी लगाते थे, पिताजी जूते पहनते थे, चप्पल पहनते थे, पिताजी टॉर्च लेके जाते थे, छाता लेके जाते थे। गर्मियों में कौन सा बिस्तर? भाई ये पाखंड है सब, ये सब पाखंड है। माता पिता की सेवा करो, किसी की कुछ मत करो, कोई दूसरी भक्ति मत करो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की मानो। किसी भी संसार में परमात्मा को प्रमाणित करवाना पड़ता है। क्या ये राम है? क्या ये कृष्ण है? क्या ये हनुमान है? ये प्रमाणित करवाना पड़ता है, पर माता पिता को प्रमाणित नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि माता पिता स्वतः होते हैं, दिखाई देते हैं। चलो पिता को भी प्रमाणित करवाना पड़ता है, पर मां को तो प्रमाणित नहीं करवाना पड़ता। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई प्रेमी है, अगर कोई भक्त है, भक्त को प्रेमी कहते हैं हमारे यहां, अगर कोई भक्त है, आज्ञाकारी है, तो जो ऊपर से आदेश है, जो गुरुजी ने कहा है, उसको वही मानना चाहिए, न कि अपने हिसाब से उसको कुछ करना चाहिए। और कुछ गुरु महाराज प्रश्न तो इसमें और भी निकल रहा है। हाँ, खूब निकालो। जैसे कि अभी आपने ये सारी बातें समझाई दी है, लेकिन मेरा प्रश्न ये भी है कि जैसे आपने कहा कि भाई सत्संग करो जी, उस दिन मेरी कैसेट का सत्संग सुनो जी। अब जो हम कैसेट का सत्संग नहीं सुन रहे और हमने एक समय बना लिया कि भाई उस दिन हम गुरु महाराज की कैसेट लगाएंगे,
और गुरु महाराज का सत्संग सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे सभी, तो उस समय जो प्रेमी आएंगे, दूर दूर से प्रेमी आएंगे। अभी आपने बताया कि भाई दूर से प्रेमी आते हैं तो आश्रम जंगल में है, तो वो कहाँ पे भोजन व्यवस्था करेंगे? तो क्या उनकी जो भोजन व्यवस्था की जाएगी, क्या वो भी? मैं समझ गया आपकी बात को। देखो, जो अब आपने कहा है वो दूसरा विषय आ गया है। सत्संग होगा, और ये आश्रम है, ये शमशान घाट नहीं है। आश्रम का अर्थ ही होता है आश्रम, आकर के वहां श्रम करो। दूसरा तर्क है संतों का कि आश्रम, जहां व्यक्ति को आश्रय मिल जाए, जहां किसी की जाति पूछे बिना, किसी का धर्म पूछे बिना, किसी का मजहब पूछे बिना, वो अच्छा है बुरा है, स्त्री है पुरुष है, वस्त्र उसके कैसे हैं, ठीक है अच्छे हैं बुरे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब कोई आश्रम में प्रवेश करे, उसको सर छुपाने की छत मिलनी चाहिए, पेट के लिए भोजन मिलना चाहिए, रात को बिस्तर मिलना चाहिए, जो शरीर की चीजें हैं, जो सुविधा हैं, वो सब प्राप्त होनी चाहिए। और सत्संग वाले दिन, तो आपने कहा सत्संग वाले दिन यदि भोजन न हो, तो मैं ये समझूंगा कि वो भी पाखंड ही होगा। नहीं, सत्संग वाले दिन भोजन होना चाहिए। सत्संग में यदि भोजन प्रसाद नहीं है तो भी वो बेकार है। भोजन प्रसाद अवश्य होना चाहिए, चाय के समय पर चाय आनी चाहिए, जो भी एक शरीर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब होना चाहिए, मगर इसमें भी कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसमें कोई पर्ची नहीं कटनी चाहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। इसके लिए अगर मैं समझता हूं कि मेरे बाद भी यदि कोई आदमी इसमें किसी तरह से पैसे का इसमें या इसमें धंधे का कोई एंगल ढूंढेगा, तो मैं समझता हूं कि ये भयंकर तरह का हराम होगा। क्या होगा? हराम। इस्लाम में एक शब्द कहते हैं हराम, हराम और हलाल। तो मैं तो ये समझता हूं कि इसको धंधा बनाना और यहां अपनी प्रशंसा के लिए काम करना, मैं समझता हूं ये हराम होगा। इसलिए इस तरह का कोई काम न किया जाए। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने हमको 9 महीने मां के गर्भ में भी सब कुछ दिया, तो यहां भी सब कुछ देगा। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मेरी बात को सच मानना। आप गुरु महाराज को साक्षी मान के कह रहा हूं, उनकी कृपा है। यहां वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, भोजन की कोई कमी नहीं, प्रसाद की कोई कमी नहीं है, भोजन करने वालों की कमी है। मेरे यहां मेरी जो मान्यता है, भोजन करने वालों की कमी है, भोजन बनाने वालों की कमी है, भोजन की कोई कमी नहीं है। आज तक मैंने जब से संन्यास धारण किया है, तब से आज तक हमारे यहां भोजन की कोई कमी नहीं हुई। और आगे मैं समझता हूं, मेरे अंदर से जो गुरु महाराज बोलते हैं, वो कहते हैं आइंदा भी कभी कमी नहीं रहेगी, बशर्ते आप इसी लाइन पे चलते रहे, तो परमार्थ की लाइन पे चलते रहे। यहां लोगों को देख करके, जातियों को देख करके, बरादरियों को देख के, पैसे वालों को देख के, गरीब को देख करके यदि आप कोई काम करते रहे ना, तो फिर मैं समझता हूं वो ठीक नहीं होगा। तो गुरु महाराज ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक जिज्ञासा और जागी थोड़ी सी, कि जैसे संसार में किसी का 12 वामन होता है, किसी की 13वीं होती है, मैंने सुना है कि संतों की 16वीं होती है जी। क्या ये भी सत्य है, या ये भी कुछ बनाई हुई बातें हैं? ये मैंने आपको पहले सभी शब्दों में बिल्कुल विस्तार पूर्वक बता दी। इस संसार में 2-4 संत होंगे, और गिनती गिनी जाए तो करोड़ होंगे कपड़े पहनने वाले।
संतों के बाद कुछ नहीं किया जाता है। जैसे जिस बात की आप बात कर रहे हैं कि उसे अंतिम संस्कार करा जाता है, उसको कहते हैं पिंडदान। तो जिस दिन हमने संन्यास लिया उसी दिन हमने पिंडदान कर दिया अपना। संसार में पुत्र दान करता है, किसी नदी किनारे उसका पिंडदान होता है, विदा कर दिया जाता है उस दिनों से। तो जो संत बनते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो तो स्वतः का पिंडदान करते हैं। और स्वतः का पिंडदान करके संत क्यों नहीं जाता है? घर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि मुर्दा कभी घर जाता है? नहीं जाता है। कोई सन्यासी वहां क्यों नहीं जाता है जहां ये क्रिया हो रही होती है, मृत क्रिया हो रही होती है, वहां क्यों नहीं जाते हैं? इसीलिए नहीं जाते कि वो मानते ही नहीं इन बातों को। हाँ, वो इसलिए मानते हैं संसारिक कर्म हैं, धर्म को चलाने वाली चीजें हैं। अब जैसे 10-20 महात्मा आ गए वहां, उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, वस्त्र मिल जाएंगे, पात्र मिल जाएगा, कुछ ब्राह्मणों को मिल जाएगा, उसका दान से मतलब है। संतों के जाने के बाद 16वीं करना, 18वीं करना, 15वीं करना, 10वीं करना, 20वीं करना, 40वीं करना, ये सब का सब एक धंधा है। और मैं कहूंगा ये पागलपन है। मैं कहूंगा, अब जैसे मैंने कुछ लोग देखे, कुछ सन्यासी देखे। मैं एक जगह गया और मैंने जाकर के देखा, शाम को आरती होने लगी। जब शाम को आरती होने लगी तो मैंने पूछा ये 2 प्रतिमाएं किसकी रखी हैं? उन्होंने कहा एक तो गुरु महाराज की और एक गुरु महाराज की है। मैंने कहा मतलब गुरु महाराज की तो ठीक है, शरीर पूरा कर गए, और गुरु महाराज तो अभी शरीर में है। बोले उन्होंने ये कहा कि पीछे कोई मेरी प्रतिमा बनवाए या ना बनवाए, तो मैंने पहले ही प्रतिमा बनवा के रख दी है। अब ऐसे आदमी को हम संत कहेंगे जिसकी इतनी लालसा बनी हुई है संसार में? मेरी बात का आप मंतव्य गलत ना लें, मेरी बात को गलत न लें। तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नार मुई ग्रह संपत नासी। नार मुई, नार माने पत्नी, मुई माने मरना। और ग्रह में जहां रहते हैं वहां संपत्ति का विनाश हो गया। नार मुई ग्रह संपत नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। शर को बाल कटवा के सन्यासी हो गए। कोई व्यवस्था कहीं से कुछ किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है। वो सारे के सारे मनमुखी होते हैं। और फिर हम संसार की बात नहीं करते, हम तो अपने हिसाब से करते हैं। संतों के जाने के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। संतों के बाद अगर संतों से हमें कुछ प्राप्त हुआ है तो उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जिस प्रकार से तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई है, तुम्हारे जीवन में आनंद प्रकट हुआ है, तुम्हें कुछ आनंद प्राप्त हुआ है, तो और लोगों के लिए भी बताएं और लोगों को समझाएं कि भाई परमात्मा बाहर का विषय नहीं है, परमात्मा अंदर का विषय है। तो मैं समझता हूं ये भी आपके प्रश्न का। और कोई प्रश्न आपका? बस वही हो। तो बंधुओं, मैं समझता हूं कि आज का जो प्रश्न है हमारे सारथी जी का था। मैं जहां तक समझता हूं कुछ मैं बहक गया। मैंने वो सारी बातें अपने ऊपर ले ली, दूसरों के ऊपर नहीं की। क्योंकि हमारे गुरु महाराज एक बात कहा करते थे, अच्छाई दूसरों की कहें, बुराई अपनी करें। अपनी बुराई करने से अपना स्वभाव ठीक होता है, दूसरे की बुराई करने से हमारा स्वभाव गलत होता है। और संत तो स्वप्न में भी किसी के लिए गलत नहीं बोलते हैं, गलत नहीं विचार करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बात
उस दिन के लिए भी रहेगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आखिर शरीर का तो इसका भी विसर्जन होगा। कब होगा ये मैं नहीं जानता, पर होगा। होगा कि मेरे को पक्का पता है, ये पूर्ण विश्वास हो गया है, क्योंकि ये माया है और माया को माया में विलीन होना ही पड़ेगा। ब्रह्म निकल जाएगा। ब्रह्म सारा संसार चला रहा है। तो कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, नहाता नहीं, धोता नहीं, उसको बुरा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। वो किसी का बाप नहीं, उसका भी कोई बाप नहीं है, उसकी कोई मां नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मेरी बात को आप बुरा न मानते हुए, और भी फिर भी अगर किसी को मेरे किसी शब्द से कोई आहत हुआ हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं तो चाहूंगा कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए कोई बात नहीं की, मैंने सत्यता की बात कही है। हो सकता है इसमें भी झूठ हो, मैं असत्यता को सत्यता समझ रहा हूं, ये मेरा भी अज्ञान हो सकता है। बाकी जो गुरुओं से प्राप्त हुआ है मैंने वही बात की, अपनी कोई बात नहीं की। धन्यवाद।